फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरी पढ़ाई, मेरा बताया हुआ ज्ञान अच्छा लगे तो वीडियो शुरू करते हैं तब लाइक कर दीजिए कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए अच्छा लगे तो दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था भारत का। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे आज। ये रहा चोल वंश या चोल डायनेसिटी बोलेंगे इंग्लिश में इसको, चोल वंश। तो चोल वंश के इतिहास से अगर हम बात करें, इसके बारे में जानने की बात करें, तो इसकी जो है उदय जो है वो 9वीं सेंचुरी से लेकर 13 तक के इतिहास के बारे में जो है इसमें हम जानेंगे, है ना। हालांकि संगम साहित्य जिसे बोलते हैं, जिस जो 3वीं शताब्दी की शुरुआत होता है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह का यहाँ 9 से लेकर 13 वर्ष तक जो है चोल साम्राज्य का शासन रहा। ठीक है, कहाँ था? दक्षिण भारत के इतिहास में, दक्षिण भारत में, ठीक है ना, चोल वंश। और चोल वंश जो है अपने शक्तिशाली नौसेना, पानी वाली सेना, है ना, उसके लिए भी जानी जाती है, जो श्रीलंका पर चढ़ाई कर श्रीलंका को भी भारत का पार्ट बनाया, ठीक है ना, अपने साम्राज्य का अंग बनाया उसने। तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो चोल साम्राज्य जो है ये 2 नदियों के बीच बात करती है। जो देखिए, ऐसे बात करें, चोल साम्राज्य का जो राजनीतिक उत्कर्ष है वो 10वीं शताब्दी से मध्य में, यानी 9वीं सेंचुरी के बाद में, और 10वीं सेंचुरी के मिडल में जो है। लेकिन इसका प्रारंभिक इतिहास जो है संगम युग में, संगम युग से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरी का 3rd सेंचुरी में प्रारंभ होता है। संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेश, संगम कालीन जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें 2 चोल जो नरेश थे, सॉरी, 2 चोल राजा या नरेश कहिए, उनका वर्णन है, जिक्र है। ये कौन कौन है? 2, है ना। तो वो है करिकाल और कुचैनगान, चर्चा संयुक्त है। कुचैनगान और कारिकलम 2 नरेशों का उत्कर्ष है। चोल जो है, चोल राष्ट्र या चोल मंडलम पेनार या कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। चोल राष्ट्र जो है, चोल मंडलम, कौन कौन नदी है यहाँ देख लीजिए। पेनार न है, और कावेरी, नदियों के बीच जो है पूर्वी समुद्र, और जो है पूर्वी समुद्र, है ना, पूर्वी समुद्र तट पर जो है ये स्थित है चोल, है ना। और एक दूसरा नदी, इसी के दूसरा नाम हम जानते हैं नदी को, तो पेनार और वेनार भी कहते हैं इसको। पेनार व वेलार नदियों के मध्य जो स्थित था। जो आधुनिक में कौन कौन यहाँ पर आता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक, यानी 3 राज्यों में जो है इसका विस्तार था, भूभाग थे, है ना। और इस जो राज्य की बात हम करें, इस राज्य में, यानी यह राज्य जो है, प्राचीनतम अभिलेख जो है अशोक के, इसके स्रोत कहाँ मिलता है? अशोक के
अशोक के दूसरे अभिलेख से मिलते हैं, दूसरे शिलालेख से जो है जानकारी मिलती है, जिसमें चेर, क्या लिखा हुआ है, चेर चोल और पांड्य के अंतर्गत में आता है, दूसरे शिलालेख में जो है मिलता है। जबकि प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत का बात करें तो कात्यायन के जो वर्तिक में जो है मिलता है। और मेगास्थनीज जो जानते हैं, मेगास्थनीज जो था यात्री, मेगास्थनीज के जो इंडिका थी, इंडिका नामक बुक लिखा था, वो यात्रा विवरण था, उसमें भी इसके वर्णन मिलती है। और फिर संगम कालीन के तीसरी शताब्दी में जो है, तीसरी शताब्दी में आरंभ होता है। और इसके जो महानतम प्रतिनिधि थे करिकाल थे। संगम काल में शुरू होता है, उसके महानतम कौन थे इसमें, तो इसका प्रारंभिक इतिहास संगम के तीसरे शताब्दी में होता है। इसके महानतम प्रतिनिधि कौन थे, तो करिकाल थे, है ना, करिकाल। इसके बाद जो है इनका उदय जो है 9वीं सेंचुरी में विजयालय के साथ होता है। किसके साथ, तो विजयालय, जो संस्थापक भी माना जाता है, विजयालय को माना जाता है चोल साम्राज्य के संस्थापक। चोलों के लिए जो है, जो शब्द यूज किया गया है चोलों के लिए, वो किया गया है किल्ली, है ना, किल्ली का मतलब होता है खोदना। किल्ली का मतलब क्या होता है, खोदना, ठीक है। और इनको सेविये, चोल को सेविये या सेवियर कहा जाता है, यानी शिव के संतान, ठीक है ना, ये कहा जाता है चोलों के लिए। इनकी राजधानी कहाँ कहाँ है, और इनकी राजधानी की बात कहे तो इनकी राजधानी जो है कावेरीपट्टनम, ये न है और ये म है लास्ट वाला, याद रखिएगा। कावेरीपट्टनम जगह नहीं मिला है, जो करिकाल की राजधानी थी, ठीक है ना। तंजौर, तंजौर किसकी अंशवार है, तंजौर जो है ये विजयालय की राजधानी थी। विजयालय की राजधानी थी। उसके बाद गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम, ये जो थे राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी, है ना, राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। और इनकी राज्य चिन्ह जो थी, चोल की राज्य चिन्ह क्या था, तब बाघ जो है इनकी राज्य चिन्ह थी। क्या थी, बाघ, तो इनकी राज का चिन्ह था, प्रतीक था, ठीक है ना, राज चिन्ह थी या प्रतीक थी, क्या थी, तो बाघ। चोल की राज चिन्ह क्या थी बाघ। देखिए चोलों को जो है, चोल सम्राट जो है, जैसे इनको जो है 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चोलों की सत्ता जो उत्थान हुआ, इस समय दक्षिण भारत की जो प्रमुख शक्ति थी, जैसे राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांड्य जो है, इसमें अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ाई चल रहा था आपस में। इस संघर्ष का, लड़ाई का लाभ किनको मिला, तो 9वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी तक जो है राज किए चोल को मिला इसका लाभ, है ना। और बाद में पांड्यों ने जो है चोल की सत्ता जो है वो ख़त्म कर दी थी, पांड्यों ने। तो चलिए, तो हो गया। अगर हम बात करें इसके स्रोत जानने के, इसमें चोल वंश के जानने के कौन कौन स्रोत हैं, साधन, तो
देखिए चोल वंश के जानने के जो स्रोत हैं वो संगम साहित्य है, संगम साहित्य। कौन कौन? तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम लास्ट मतलब है। उसके बाद शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, ठीक है, ये साहित्य है। और मणिमेखलाय, मणिमेखलाय, ये 3 साहित्य जो है इसे जानने के स्रोत है। और इस अन्य भी तमिल साहित्य है। उसके बाद क्या क्या है इसके जानने का देख लीजिए, तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकम और मणिमेखलाय। इसके बाद और भी तमिल साहित्य से जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, महावंश में जो है, महावंश में चोल राजा और श्रीलंका के बीच संबंध को दर्शाया गया है। किसमें? तो महावंश में। ये आपको हम फिर से लिख दे रहे हैं, शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा समझने में, सट गया है। तो देखिए महावंश में, यहाँ से कहते हैं महावंश में जो है चोल साम्राज्य, चोल राजा और श्रीलंका के बीच संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। और मुख्य स्रोत जो है चोल शासक जो विजयालय के बाद इतिहास के अत्यंत उपयोगी होती है। चोल के बाद का इतिहास जो है महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और इसकी शुरुआत जो है इतिहास लिखने की शुरुआत जब बात किया जाए तो किसने कराया था सिस्टमेटिक रूप से? तो राज प्रथम ने कराया था, ठीक है ना। इनमें जो है प्रांतक प्रथम, है ना, प्रांतक प्रथम या उत्तम चोल मयूर से और तोंडेमान लेख जो है प्रमुख है। इसमें इस चीज़ जो बुक है या ये चीज़ें जो है मतलब नाम बताए हैं, उसमें जो है इसमें चोलों के स्थानीय जो स्वशासन था, लोकल गवर्नमेंट जो बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है इस सब से, ठीक है ना। किसमें तो इसमें प्रांतक प्रथम या उत्तम चोल का उत्तर मेरूर या एक देखिए ऐसे तोंडैमान, इस सबसे जो है चोलों के लेख हैं जो कि इसमें स्थानीय शासन के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी तरह जो है राजराज प्रथम के जो है लेडन दानपत्र से, है ना, तंजौर के दानपत्र या तंजौर के जो लेख महत्वपूर्ण है। किसके? तो तंजौर के लेख जो है महत्वपूर्ण है। और फिर जो है अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रथम के जो है तिरुवनम अक्कोंडे के दानपत्र महत्वपूर्ण। इस प्रकार वीर राजेंद्र और कन्याकुमारी के लेख, किसके? तो वीर राजेंद्र का जो है कन्याकुमारी लेख भी उपयोगी है चोल वंश जानने के बारे में, ठीक है। और चोल वंश ने जो है इनके जो सिक्के जो से
सी के इन्होंने जो है सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के जो है इन्होंने चलाए, है ना, तांबे के सिक्के। ये भी सिक्के भी जानकारी महत्वपूर्ण जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के इनके सोने चांदी और तांबे के चलाए। और अगर बात करें विदेशी स्रोतों को जानने के लिए, तो पेरिपल्स या था प है ऑफ एरिथियन सी, ए री थ है 3 यन, एरिथ्रियन सी। फिर से हम आपको करते हैं। एथ्रियन सी जो है एक पुस्तक है जिसमें लाल सागर से लेकर कहाँ कहाँ, तो लाल सागर से इसमें किया गया है लेकर भारत तक के बंदरगाह जो है का उल्लेख मिलता है इसमें। किसके, तो पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी में। इसमें कुल जो है 24 बंदरगाह या पोर्ट, है ना, बंदरगाह जो है 24 बंदरगाहों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो है टालमी के जो भूगोल है ना, टालमी का भूगोल है ना, तथा एक और ग्रंथ है चाउ, ये सब याद रखिएगा, बुक परीक्षा में आता है। चाउ कुआ ग्रंथ जो है, और ली फे फ है फू, ली फ पे फू महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया जाता है, चोलों के जो है न्याय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। चोल के न्याय व्यवस्था कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलती। किसके, तो चाउ कुआ ग्रंथ कौन है, ली फेफू ग्रंथ, जो इससे चोलों के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में जानने गए तो है। अब जो है इसके जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। अगर देखिए तो संगमकालीन चोल का इतिहास है वो कार्यक्रम लगभग 190 ईस्वी के बाद जो है, जो 190 ईस्वी के बाद जो है, मतलब इस समय कौन था कारिकल के जो है 1990 के बाद जो है इतिहास का अंधकारमय हो जाता है, यानी कुछ विशेष पता नहीं चलता है। तो क्लबरों और पल्लवों ने लिया, उसके बाद फिर 9वीं शताब्दी में जो है इसका पुनरुत्थान हुआ विजयालय के साथ। 9वीं शताब्दी में किसकी बात हुआ था, तो विजयालय के साथ जो है, विजयालय जो है इसका वास्तविक कह सकते हैं, विजयालय जो संस्थापक था, है ना, तो विजयालय के साथ इतिहास जो है शुरू होती है। और बात करें तो विजयालय की, तो विजयालय ने जो है 851 से लेकर 71 ईस्वी तक, इसने जो है विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो इसने जो उपाधि धारण की वो नर केसरी की उपाधि कौन धारण किया, तो विजयालय ने। यह चोल वंश का क्या था, तो द्वितीय संस्थापक इसे, द्वितीय संस्थापक। चोल वंश का दूसरे संस्थापक है। ओके,
प्रारंभ में इसे ये जो पल्लव के सामंत थे, शुरू शुरू में ये क्या थे, पल्लव के जो सामंत, सामंत मतलब फेडरल जिसे बोलते हैं, और लैंड लॉर्ड जो जानते हैं ना उसी की तरह होते हैं सामंत भी। तो ये रूप में जो है उदयपुर में श्रीवर्ण उदयपुर, कहाँ, तो उदयपुर, उदयपुर में जो है सीमावर्ती क्षेत्र पर शासन किया करते थे। बाद में पल्लव से तंजौर को छीन लिया और उससे अपनी राजधानी बनने। विजयालय ने पहले बता दिए हैं, विजयालय ने जो है अपनी तंजौर को क्या बताइए, अपनी राजधानी बना ली, छीनकर, किसके, तब पांड्यों से छीनकर, पांड्यों के सामंत थे, पल्लव के सामंत थे, और बाद में पांड्यों से तंजौर छीन लिया और अपनी राजधानी बनाई। और तंजौर में जो है, तंजौर में इसने दुर्गा का मंदिर बनवाया। दुर्गा जो है का इसने क्या बनवाया, तो मंदिर बनवाया, जिसको निशुंभ क्या बोलते हैं, दुर्गा के मंदिर को क्या बोलते हैं, निशुंभ सूदनी देवी बोलते हैं। और नथपिलाई से विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर के अवशेष मिलते हैं। नथपिलाई से चोलेश्वर मंदिर के, देखिए एक नथ जगह है, नथ मिलई ई है, नथ मिलई से जो है क्या मिलता है, तो चोलेश्वर मंदिर का जो है मंदिर के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से, तो नथ मिलई से, ठीक है। उसके बाद जो है इसके दूसरे जो शासक होते हैं विजयालय के बाद, आदित्य प्रथम, ठीक है ना, आदित्य प्रथम। इस जो है, ये जो है पल्लव शासक प्रांतक का संबंध था, बाद में इसी की हत्या करके जो है इसने स्वतंत्र राज्य का स्थापन किया और कोडराम जो है ना, कोंडराम की उपाधि धारण की। इसका चेर शासक स्थानु रवि के साथ जो है अधिक मधुर संबंध रहे, और ये भी शैव धर्म को मानने वाला था, शैव मतुराई था, शिव धर्म को, है ना, कावेरी नदी के दोनों किनारों पर जो है ना इसने शैव मंदिर बनवाए, ठीक है ना। इसके बाद किसका स्थान आता है, तो इसके बाद एक राजा है आदित्य प्रथम। कब तक शासन किया इसने, तो वह विजयालय के मरने के बाद 71 से लेकर 1907 तक इसने शासन किया, है ना। इसने कौन उपाधिधारी थी, इसने जो है क्या था, कोंडर, है ना, कोदंडराम की उपाधि इसने धारण की। और ये चेर शासक जो है स्थानु रवि के स्थान पर थे अधिक। इसके चेर शासक स्थानु रवि के साथ मधुर संबंध थे, अच्छा सा था। ये कौन धर्म था, ये शैव धर्म, शैव धर्म को मानने वाला था, शैव मतानुयायी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। ये शिव धर्म को, शिव जी को पूजने वाला। ये जो है कावेरी नदी के दोनों ओर जो है किनारों पर जो है शिव जी के मंदिर बनवाए, शैव मंदिर बनवाया इसने कावेरी के दोनों किनारों पर। और 907 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। ओके, दूसरा आता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम ये 907 से लेकर इसने 953 या 56 दोनों जगह लिखा ही मिलता है इसका, 56 ईस्वी तक जो है शासन किया, 53 या 56 या 53 या 56 तक इसने भी उपाधि धारण की। सब तो उपाधि धारण कर, सब जो है अपना अपना जो है उपाधि धारण करता था, वैसे ही इसने भी उपाधि धारण कर लिया, है ना। इसने उपाधि धारण किया, क्या क्या इसने प्रांतक में क्या प्रांतक प्रथम क्या क्या उपाधि धारण किया, तो वीर चोल, अपने आप को बल दिया ही वीर चोल। उसके बाद मदुरै कोंड,
मदुरै कोंड, इधर ना हो गया ड, यहाँ पर ये द है, वो है मदुरै कोंड और वीर चोल की उपाधि जो है इसने 2 उपाधि धारण की, मदुरै कोंड और उपाधि धारण की। यह जो है लौह और रक्त का नीति पोषक था, यानी वही मार काट जबरदस्ती दबाकर। कौन कौन नीति? तो ये जो है लौह एवं रक्त यानी मार काट युद्ध की नीति, रक्त का नीति इसने अपनाया। किसने? परम वैद्य राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को पराजित किया, कृष्ण द्वितीय को, और कृष्ण द्वितीय को मतलब जब कृष्ण द्वितीय को हराया इसने, है ना, द्वितीय ऐसे द्वितीय लिख दिया इसमें, तब इसने क्या थी वीर चोल की धारण की। और फिर जो है 915 में जो है इसने किस वेलूर के युद्ध में पांड्य राज सिंह द्वितीय तथा सिंहल की संयुक्त सेना को पराजित किया, है ना, वेलूर के युद्ध में। कब? वेलूर के युद्ध में, वेलूर के युद्ध में इसने पांड्य के जो राज सिंह द्वितीय था और सिंहल के दोनों की सेना को पराजित कर दिया, तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। किंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों में मिलकर इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और तोकलम के युद्ध में इसे पराजित कर दिया। इसका बड़ा पुत्र जो है राजा आदित्य मारा गया था। चोलों की शक्ति क्षीण हो गई थी और अपने पुत्र और इसकी के विवाह जो है इसने कोंड वलूर वंशीय बेलौर की राजकुमारी के साथ इसने कराया था। ठीक है, ये तो शुरुआती ये हो गया उत्तम चूल। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और है, बताया था इसमें गंड आदित्य एक है, गंडर आदित्य, ये राजा है। ये जो है वह 956 से 57 यानी 1 वर्ष ज़्यादा ही कुछ किया नहीं। यह साहित्य प्रेमी था, है ना, यह साहित्य प्रेमी था, लवर था, लिटरेचर लवर था। ये जो है इसकी जो है पत्नी, ये जो सेवियन महादेवी से जो उत्तम चूल की जो है जन्म हुआ था इसमें। चलिए इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। दूसरा जो है इसमें वो है अरिंजय परकेसी, है ना। ये जो है 57 तक इसमें शासन किया। ये गंडर आदित्य का भाई था, जिसकी उपाधि जो है, ये गंडर आदित्य का भाई था, इसकी उपाधि क्या था? तो अरिकुल केसरी, अली कुल केसरी इसका जो है, अली कुल केसरी इसका जो है उपाधि था। सब उपाधि धारण करते भी कर लिया। प्रांतक, अब क्या है? दूसरा है ना, प्रांतक। प्रांतक ये क्या है? तो प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल। अब सुंदर था कि सुंदर था, लेकिन ये अपनाया है नाम इसका इतना बड़ा। ये जो है 957 से 73 तक, यानी 957 से 73 तक इसने किया। इसने भी उपाधि धारण किया। इसने कौन कौन उपाधि धारण किया? तो इसने जो उपाधि धारण किया वो था राज केसरी, उपाधि इसका राज केसरी। और जो है इसका भी उपाधि था वही मधुर कोंड, है ना, मधुर कोंड इसका भी उपाधि रहा, राज केसरी का भी उपाधि रहा, दोनों का, है ना। अब जो है कांची में इसकी मृत्यु हो गई, और इसने जो है एक और उपाधि धारण किया था। मृत्यु होने के बाद इसको उपाधि दी गई, वो था
बहुत बड़ी बड़ी उपाधि था इस सबका। देखिए क्या था, तो इसका उपाधि था पोनमली गैतून जितवे। पोनमली गैतून जितवे उपाधि बहुत ही खतरनाक है इसका। और एक रानी जो है वानमणि महादेवी सती हुई थी, इसी के साथ इसके साथ ही इसकी एक रानी थी, किसका था, प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल की एक रानी थी, है ना, उनको सती हो गई थी। क्या नाम था रानी का, तो वान वन महादेवी। वो सती हो गया, जितना जल्दी इसी चिता के बेवकूफ़ थी, नहीं जलना चाहिए था, क्योंकि राजा तो जलता नहीं था रानी के मरने के बाद। और उसके बाद जो है तरुवलैंगुर लेख से इसके प्रशासन की, मतलब सुशासन की, प्रशासन की इसकी प्रशंसा की गई है कि अच्छा था। और वीर सोलियम टीका ने इसे साहित्य का आश्रयदाता कहा गया है। कहा है तो वीर सोलियम के टीका लिखा, इसे साहित्य का आश्रयदाता यानी साहित्य को प्रोत्साहित करने वाला कहा गया है। और व्यक्तिगत रूप से जो एक कौन था, ये शैव धर्म को मानता था। कौन धर्म मानता था, तो शैव धर्म को, यानी शिव जी का जो है उपासक था, शैव धर्म मानता था। किंतु एक धर्म सहिष्णु था और बौद्ध धर्म के प्रति ये जो है अति सहिष्णु था। अब जो है मेन आता है, अब है राज प्रथम। ये 985 से 1014 तक इसने शासन किया। इसने बहुत सारी उपाधि धारण की। राजा प्रथम ने जो है बहुत सारी उपाधियाँ जो है वो धारण किया है। देखिए जो उपाधि बताया है ना आपको, मदुरै, कुंड और राजकेसरी, ये उपाधि जो सिर्फ प्रांतक द्वितीय चोल का था, मिस्टेक से बोला गया है अजिकेन परकेसी में, लेकिन उसने एक ही उपाधि अरिजिनय परकेसी ने जो है, इसने जो है अरिकुलकेसरी उपाधि से धारण की थी, अलिकुलकेसरी। और प्रांतक द्वितीय चोल ने जो है वो मदुरै, कुंड और राजकेसरी की उपाधि धारण किया था इसने। चलिए तो अब आते हैं हम राज प्रथम के बारे में। और इससे राज प्रथम के पहले है उत्तम चोल है। इसने जो पश्चिमी चालुक्य शाखा में तलत द्वितीय से युद्ध हुआ था, जिसमें तलत द्वितीय सफल रहा था। अब प्रथम में जो इनके जो उपाधि जो धारण की बहुत सारी उपाधियाँ थी, एक प्रथम उपाधि जो है इसका चोल नारायण है। चोल नारायण न है टवर्गी न, जगह को नहीं होता, चोल नारायण है। उसके बाद दूसरी उपाधि है इनकी कंडलूर, है ना, कंडलूर। कंडलूर स्लैकल मरुत। क्या है, तो कंडलूर स्लैकल मरुत चोल नारायण। उसके बाद है चोल मार्तंड, ये राजेंद्र प्रथम का जो है उपाधि है। उसके बाद क्या है, राजाश्रय अरिमोली चुलेंद्र सिंह। उसके बाद राजराज अलंकेश्वर, लंकेश्वर कर दीजिए इसको, राजराज लंकेश्वर। ठीक है। और फिर है इसकी उपाधि श्रीपाद शेखर। श्रीपाद शेखर इसका है, ये सब हो गया। और राजेंद्र प्रथम को देखिए, इनको राजेंद्र प्रथम को जो है चोल का वास्तविक जो है
वो वास्तविक इति मानते हैं, अथी संस्थापक। राजा प्रथम को जो है, राजा प्रथम को चोल राज्य का वास्तविक रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसका मूल नाम अरिमोलवर्मन था, जो है क्या नाम था इसका मूल नाम, राजा प्रथम का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम जो है वो अरिमोलीवर्मन था। ठीक है ना, राजा प्रथम का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम जो है, मूल नाम अरिमोली था, अरिमोलीवर्मन। ठीक है, जो 985 में जो है ईस्वी में जो है ये क्या बना, तो राजराज प्रथम के नाम से ये जो है राजा बना, है ना, राजराज प्रथम के नाम से जो है ये राजा बना, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था, अरिमोलीवर्मन इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है ना। अगर हम बात करें, यह भी जो है लौह एवं रक्त की नीति का पक्षधार था, नीति अपनाया। ठीक है ना। इसने जो है केरल के राजा रवि वर्मा त्रिवेंद्रम में पारित कर दिया। किसको, तो रवि वर्मा को क्या किया इसने, तो त्रिवेंद्रम में पारित किया, त्रिवेंद्रम में पारित कर दिया। और जो है तब इसने कंडूल सकल मारुत का जो है उपाधिधान किया। क्या, जब रवि वर्मा को हराया इसने त्रिवेंद्रम में, तो कंडलूर सलैकलम रुत की उपाधि जो है धारण कर ली, और पांड्य राजा के अमरभुंज को भी पराजित किया, और राजधानी मदुरा बनाया, और विलिद दुर्ग को जीत लिया। इसने राजा प्रथम ने ही, या फिर अरिमोलीवर्मन जिसका वास्तविक नाम है, इसने श्रीलंका को, याद रखिएगा, इसने श्रीलंका, जिसको सिंहल भी बोलते हैं, सिंहली लोग यहाँ भाषा जो है, या सिंहला को जो है, इसने श्रीलंका का सिंहल के राजा जो था, क्या रहता नाम है राजा का, राजा महेंद्र पंचम को इसने हराया। किसको, श्रीलंका का राजा कौन था, तो महेंद्र पंचम को इसने पराजित कर लिया, जिसकी पुष्टि जो है तुरुवेल्लाडू लेख से होती है। इसकी पुष्टि इसने हराया है, इस कौन लेख से होती है, इसकी उल्लेख किस लेख में है, तो इसकी पुष्टि जो है नाडू, फिर से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये है, इससे इस लेख से होती है। क्या है लेख, है तिरुवांगांडू लेख, तिरुवालैंगाडू लेख से है, या तिरुवालैंगाडू लेख से इससे होती है कि भाई श्रीलंका में जो श्रीलंका को राजा जो था महेंद्र पंचम को, जो राजा प्रथम ने हराया। ठीक है, इसने विजित सिंघल क्षेत्र का नाम जो है, जो श्रीलंका का क्षेत्र जो जीता इसने, उसका नाम इसने क्या दिया, तो इसका नाम, इस क्षेत्र विजित क्षेत्र जो श्रीलंका का विजय क्षेत्र था, उसका नाम दिया इसने मामोंडी चोलमंडलम। क्या दिया नाम,
मामुंडी चोल मंडलम, ठीक है। जबकि सिंहल की तत्काल राजधानी क्या थी? तो सिंहल की तत्काल राजधानी जो थे अनुराधापुर। क्या नाम उसका तत्काल राजधानी क्या थी जब इसने जीता? तो अनुराधापुर, है ना। उसके स्थान पर पोरुनुमा को राजधानी बनाई। क्या बनाया इसकी राजधानी उसने? पोलोनरुआ को राजधानी इसने बनाई। जो तत्कालीन राजधानी अनुराधापुर था सिंहल क्षेत्र का उस समय, उस राजधानी क्या बनाया उसके स्थान पर? तो पोलोनुआ राजधानी बनाई और इसका नाम क्या रखा? जगन्नाथ मंदिर। राजधानी बनाया उसका पोलोनुरुआ की राजधानी जो बताया उसका नाम इसका क्या रख दिया? इसने नाम रख दिया जो है इसने नाम रख दिया जगन्नाथम मंडलम। क्या नाम रख दिया? तो जगन्नाथम मंगलम, इसने जगन्नाथम मंगलम रख दिया। इसने जो पश्चिमी गंगा को भी, पश्चिमी जो वेस्ट पार्ट था गंगा का, गंगा को पराजित कर दिया। वहाँ पे इसमें क्या नाम रख दिया? तो चोल नारायण, है ना, की उपाधि। जब पश्चिमी गंगा को पराजित किया तो इसने चोल नारायण की उपाधि धारण कर ली। और कल्याणी में जो है पश्चिमी कल्याण के जब पश्चिमी चालुक्य के शासक जो था उसको सत्याश्रम उसको पराजित किया। तो उसका सत्याश्रम को भी पराजित किया इसने। तो उसके सेनापति केशव को बंदी बना लिया। सेनापति जो था उसका सेनापति केशव को बंदी बना लिया। इसने वेगी में शक्ति वर्मा की गद्दी को बिठा दिया। वेगी में किसको है? शक्ति वर्मा को। और उसके छोटे भाई विलासादित्य से अपनी पुत्री कुंदवा देवी से, इसकी जो पुत्री थी कुंदवा देवी, है ना, कुंदवा देवी से जो है विवाह किया। शक्ति वर्मा को गद्दी पर बैठाया वेगी में। और इसके छोटे भाई विलादित्य या विमलादित्य से अपनी पुत्री कुंदवा देवी का विवाह किया। इसने जो है कलिंग और मालदीव कुछ प्रदेश पर विजय किया। इसने क्या किया? तो कलिंग क्या की? तो कलिंग और मालदीव जो क्षेत्र था उसके कुछ क्षेत्र को भी विजय किया। मालदीव कौन है? तो अगर हम भारत का ऐसे मैप देखें तो यहाँ मालदीव है, तो इसके कुछ क्षेत्र को भी जीतना है। यहाँ है ना मालदीव है, इसको पर जीत लिया। और कलिंग तो इस क्षेत्र में था, श्रीलंका वाला क्षेत्र में, यहाँ कलिंग था, उसको भी जीता इसने, ठीक है। और ये जो राजा प्रथम ने, जो राज प्रथम है, इसने जो है सर्वप्रथम जो है अस्थाई सेना रखा। सर्वप्रथम अस्थाई सेना रहता नहीं था। सामंत के बाद सेना जो है राजा को हेल्प करते थे युद्ध के समय। तो युद्ध के समय चलो हो करते करते क्या होगा? तो अटैक कर देगा, हार जाएगा। अस्थाई सेना नहीं होगी और सेना पर उतना मजबूत भी नहीं है, संगठन भी नहीं होगा। जब अस्थाई सेना नहीं होता, आप हारिएगा ही। तो इसने क्या किया? सर्वप्रथम अस्थाई सेना रख दिया, गठन किया। इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया। राजा प्रथम ने क्या किया? तो भूमि का सर्वेक्षण कराया। इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया, है ना, सर्वेक्षण कराया इसने। और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया, यानी लोकल गवर्नमेंट जैसा भी पंचायत म्यूनसिपैलिटी होती है उस तरह का। और भूमि का सर्वेक्षण कर क्या होता है? क्योंकि कौन कौन भूमि कितना उपजा है क्या नहीं है, उस पर टैक्स कैसा लिया जा नहीं लिया, तो सर्वेक्षण कराया तब ना अच्छा से टैक्स का भी होगा। और इसने जो है इसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए इसने।
सिक्के चलवाए इसने, ठीक है ना, सोने तांबे सिक्के चलवा जारी किया। सिक्कों जो इसका सिक्का था, सिक्का कॉइन था, इसकी उस पर उपाधि क्या है, तो राज लंकेश्वर, यानी लंका का ईश्वर उसमें कह रहा है अपने आप को, लंकेश्वर। सिक्कों पर किसी उपाधि क्या थी, तो सिक्कों पर इसकी उपाधि थी राज लंकेश्वर मिलती है। और यह भी क्या मानता था, तो यह भी शैव धर्म मानता था, शिव धर्म को मानता था, शैव धर्म मतलब भी था। इसने तंजौर में, इसने जो है तंजौर में क्या किया इसने, तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, है ना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, या उसको राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। उसको दूसरा नाम क्या है, राजेश्वर। बिंदेश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है, राजेश्वर, यानी बनवाया तो वहाँ नाम दिलवा दिया। यह भारत का सबसे बड़ा जो बिंदेश्वर या राजेश्वर मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। साथ ही इसमें द्रविड़ शैली का जो है विशालतम मंदिर है। द्रविड़ शैली में तरीका में जो है बना हुआ ये विशालतम मंदिर है, ठीक है ना। विशालतम सबसे यानी बड़ा द्रविड़ शैली में बना हुआ, द्रविड़ शैली में, ऐसे नागर शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है ना, तो उसी तरह से 3 शैली होते हैं ऐसे बनने के। तो इसमें ये द्रविड़ शैली में बना हुआ सबसे विशाल बड़ा मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरह, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर, इसको क्या बोलते हैं, राजेश्वर मंदिर। इसको जो है सबसे बड़ा है। इसको किससे बनाया गया है, तो इसको पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है ना, ग्रेनाइट से बनाया हुआ है। ओके, तो ये जो ग्रेनाइट पत्थर से, मतलब पत्थर से निर्मित है, ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इसमें जो है वर्तमान में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है विरासत सूची में घोषित कर दिया गया है। और इसे श्री विजय और शैलेंद्र वर्षीय शासक विजय तुंग ने नेगपटम में जो है चूड़ामणि नामक विहार बनवाए थे। इसने जो है विजय श्री के शैलेंद्र वर्षीय शासक जो था श्रीमार विजय तुंग ने नेगपटम में चूड़ामणि नामक क्या बनवाया, तो चूड़ामणि नामक जो है चूड़ामणि टवर्गिना है, चूड़ामणि नामक विहार बनवाया, मतलब बनाने की प्रेरित किया। और उसमें जो बुद्ध की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा, चूड़ा नामक विहार जो था, विहार तो बुद्ध की प्रतिमा जो है, बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति जो है, बुद्ध की प्रतिमा जो स्थापित करने के लिए, है ना, अनंग मंडलम नामक ग्राम दान दे दिया। कौन कौन गांव, तो नाम ऐसे ही होता है दक्षिण भारत के लोग, अनय मंगलम गांव जो है उसने दान में दे दिया। और इसने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। और राज ने एक विष्णु मंदिर, एक जो है विष्णु मंदिर भी बनवाया था इसने, यानी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, ठीक है ना। तो ये जो है राज प्रथम के बारे में हुआ। और इस वीडियो में इतना ही हम रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो बाकी इसके स्थानीय स्वशासन है, न्याय व्यवस्था कैसे कैसे था, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहीं पर हम अभी चोल वंश का जो प्रथम पार्ट को छोड़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भी और कराइए भी, इसके बहुत आप लोगों से नीड है, ज़रूरत है।
सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।